1962 में चीन से हार के बाद एक कवि संसद भवन में खड़े होकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध में कविता पढ़ना शुरू करता है। बेखौफ होकर कवि कहता है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कविता सुनकर राज्यसभा में बैठे सभी लोग हैरान थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिर झुक जाता है। वही नेहरू जिसने इस कवि को राज्यसभा का सांसद बनाया था, जिन्होंने इस कवि को संसद के अंदर बैठने का मौका दिया था। नमस्कार, मैं हूं सैफ जाफरी और आज की पॉलिटिकल स्टोरी में बात करेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के साहस की। बहुत कम लोगों को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर एक कवि, एक निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक पत्रकार भी थे। दिनकर की जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान शुरुआत के दिनों में दिनकर ने क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था और बाद में दिनकर ये समझ गए थे कि हिंसा के साथ कभी इनकलाब नहीं आता है। बाद में दिनकर खुद गांधीवादी बन गए थे, लेकिन दिनकर खुद को बुरा गांधीवादी कहते थे। हालांकि उन्होंने युवाओं में आक्रोश और बदले की भावनाओं का समर्थन किया था। बात दिनकर के जन्म से शुरू करते हैं। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर के पिता साधारण किसान थे और जब दिनकर मात्र 2 साल की उम्र के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई थी। दिनकर की रेणुका, उर्वशी और हुंकार समेत दर्जनों कविताएं ऐसी हैं जो बेहद पसंद की जाती हैं। हमें बात ले जानी है 1962 की भारत चीन युद्ध के बाद दिनकर के साहस की। वो साहस जो दिनकर ने संसद में नेहरू के सामने खड़े होकर कविता के माध्यम से नेहरू की युद्ध नीतियों का विरोध करके दिखाया था, ये जानते हुए भी कि मैं उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा हूं जिसने मुझे संसद में राज्यसभा सांसद बना करके भेजा है। लेकिन यहाँ दिनकर से जुड़ा हुआ एक और वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। बात है दिल्ली में चल रहे कवि सम्मेलन की। पंडित नेहरू और दिनकर साथ में उस कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नेहरू लड़खड़ा जाते हैं, तभी दिनकर उन्हें संभालते हैं। नेहरू उन्हें धन्यवाद देते हैं तो दिनकर के मन का गुबार उनकी साहसिक भाषा में नजर आता है, उनकी कविता के माध्यम से और उनके जुमलों के माध्यम से वो साहस नजर आता है। दिनकर फौरन ही जवाब देते हैं, इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता है। वैसे भी जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, साहित्य ने ही उसे संभाला है। जाहिर है ये वाकया उनकी निर्भीकता, कार्य दक्षता और समर्पण को दर्शन कराती है। इसके बाद जब देश को पाकिस्तान के सामने जीत मिली तो उन्होंने इन सबको सराहा भी। अब बात नेहरू के सामने संसद के अंदर दिनकर के भाषण की करते हैं। भारत चीन युद्ध के बाद भी वो काफी परेशान थे, गुस्से में थे। उस समय वो राज्यसभा के सांसद थे। दिनकर नेहरू की नीतियों से खफा होकर संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महाचार। दिनकर ने संसद में अपनी ये कविता तब पढ़ी जब भारत चीन से युद्ध हार गया था। यहाँ भी देखिए, वह समसामयिक घटनाक्रम की समस्याओं के समाधान के लिए फिर द्वार पर पहुंचते हैं और उस समय के शासक युधिष्ठिर को लेके आते हैं। दिनकर लिखते हैं कि ऐसे समय में युधिष्ठिर की नहीं बल्कि गदावीर, भीम, धनुधारी अर्जुन की जरूरत है। कई लोगों का मानना है कि दिनकर ने नेहरू के लिए युधिष्ठिर का उदाहरण दिया। दिनकर यहाँ भगवान शिव की बात करते हैं, उनके तांडव नृत्य की बात करते हैं और हर हर बम की बात करते हैं। आप डेमोक्रेटिक वायर के साथ पॉलिटिकल स्टोरी देख रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपके पास क्या जानकारी है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।